शिमाली वज़ीरिस्तान हमले में शहीद फौजी अफसरों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर मुमलिकत, वफाकी वज़रा, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ ने शिरकत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, कौम के बहादुर बेटों ने वतन के दिफा के लिए कुर्बानी से कभी दरेग नहीं किया। पूरी कौम अपनी मुसल्लह फौज के साथ यकजहती से खड़ी है, दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। शमाली वज़ीरिस्तान हमले में शहीद फौजी अफसरों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर मुमलिकत, वफाकी वज़रा, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ ने शिरकत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस मौके पर कहा, कौम के बहादुर बेटों ने वतन के दिफा के लिए कुर्बानी से कभी दरेग नहीं किया। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती से खड़ी है, दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। शमाली वज़ीरिस्तान हमले में शहीद फौजी अफसरों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई और सदर मुमलिकत, वफाकी वज़रा, चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ ने शिरकत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, कौम के बहादुर बेटों ने वतन के दिफा के लिए कुर्बानी से कभी दरेग नहीं किया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम अपनी मुसल्लह फौज के साथ यकजहती से खड़ी है, दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ शहीद होने वाले पाक फ़ौज के अफसरान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। कल एक सियासी जमात ने शोहदा की कुर्बानियों पर तज़हीक आमेज मुहिम चलाई। शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का दो टोक मौक़िफ़, कहा शोहदा की तज़हीक करने वाले अकाउंट्स के पीछे PTI की सोशल मीडिया टीम है, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल एक सियासी जमात ने शोहदा की कुर्बानियों पर तज़हीक आमेज मुहिम चलाई। सियासी जमात जिसके माजी में भी ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने शुहदा की कुर्बानियों के हवाले से तौहीन आमेज़ और तज़हीक आमेज़ कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई, मैं आज उसकी भी मजम्मत करने आया हूँ। कल रात इन शुहदा का नमाज जनाजा अदा की गई, शुहदा की कुर्बानियों की तौहीन की गई थी, मजाक उड़ाया गया था। कल भी यही हुआ और मेरे पास कुछ एविडेंस भी मौजूद है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की एक टीम है, वो इन अकाउंट्स के पीछे है जिन्होंने ये तौहीन आमेज़ और तज़हीक आमेज़ कैंपेन चलाई। देखिए, शहादत से बड़ा दर्जा कोई नहीं है। तो ये काम करने वाले लोग हमारे में से नहीं हैं। ये तो मुल्क दुश्मन एजेंडा है जिस पे ये कारबंद हैं। सियासी तनकीद ज़रूर करें, तनकीद बराए तनकीद ना करें, तनकीद बराए इस्लाह ज़रूर करें, मगर मैं ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि शुहदा की तज़हीक और तौहीन काबिल कबूल नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, दहशत गर्दों की बेरहमी से सरकोबी ज़रूरी है। मुल्क के लिए जान का नजराना देने वालों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सदर आसिफ अली जरदारी के VN पर अमल ज़रूरी है। दहशत गर्दों को खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा बसाने वाले लोग काबिल गिरफ्त हैं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का रद्दअमल सामने आया है। कहती हैं कि दहशत गर्दों की बेरहमी से सरगोबी की ज़रूरत है। मुल्क के लिए जान का नजराना देने वालों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के VN पर अमल ज़रूरी है। दहशत गर्दों को खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा बसाने वाले लोग काबिल गिरफ्त हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की मुदाखलत पर मलिका बुखारी को बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त मिल गई। मलिका बुखारी ने कोमा में मुब्तला बहन से मुलाकात के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की इजाज़त मांगी थी। मलिका बुखारी का नो फ्लाई लिस्ट से नाम निकलवाने में मदद करने पर मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। मलिका बुखारी की ट्वीट पर हिना परवेज भट्ट ने लिखा, ऐसी है हमारी लीडर। मलिका बुखारी ने रद्दअमल देते हुए लिखा, मरियम नवाज की मुदाखलत पर बावकार अंदाज में जवाब दिया है। सैकड़ों बेगुनाह लोग अब भी नो फ्लाई लिस्ट में मौजूद हैं। मेरे सफ़र के जायज़ हक को सोशल मीडिया मुहिम के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दें। विफाक हमारे सूबे को कुछ नहीं समझता, ये नहीं हो सकता आप हमारे बकाया जात ना दें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विफाक को सूबे के आवाम का हक देना पड़ेगा। इकट्ठे बकाया जात मुमकिन नहीं तो किस्तों में अदा कर दें। सूबे को अपने पांव पर खड़ा करना मेरी तरजीह है। मेरे सूबे का जो हक है, मेरे सूबे के जवान का हक है, वो आपको देना पड़ेगा।
हाँ ठीक है, आपके हालात ठीक नहीं होंगे, आप मुझे इकट्ठा ना दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मुझे इनकारी हो जाए कि मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि ये पैसा मेरा कोई खैरात या भीख तो नहीं है, मेरा हक है। मेरा सूबा आपको बिजली दे रहा है और बिजली इतनी सस्ती दे रहा है आपको, और आप मुझ पर इतनी महंगी बिजली बेच रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में बेच रहे हैं। लोगों को पाँव पे खड़ा करना है। कौमें बनती है जो पाँव पे खड़ी होती है। ये खैरात दे के लोगों को, ये पैसे दे के, ये ग्रांट दे के कौमें नहीं बनती। तो इंशाल्लाह हमने कौम बनानी है, और कौम बनाने के लिए जरूरी है कि इंशाल्लाह हम उनको ऐसे प्रोजेक्ट दें, और अभी हम घरों में लोगों को रोजगार देंगे, अपने नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग देंगे। हम सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराने वालों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी होगी। पीर और मंगल को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 20 और 21 मार्च को कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। 22 से 25 मार्च तक ट्राइब्यूनल अपीलों पर फैसले सुनाएंगे। आपको अहम खबर के बारे में अपडेट करें। इस सिलसिले में आपको ये बता दें, सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवाने वालों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी की जाएगी। पीर और मंगल को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी, जबकि 20 और 21 मार्च को कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। MQM पाकिस्तान का 40वां योम तासीस कराची के KMC ग्राउंड PIB कॉलोनी में जलसे की तैयारियां जारी। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का रात गए जलसा गाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया, केक भी काटा। तर्जुमान MQM के मुताबिक मरकजी इज्तिमा से खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। MQM पाकिस्तान का 40वां योम तासीस कराची में KMC ग्राउंड PIB कॉलोनी में जलसे की तैयारियां जारी। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का रात गए जलसा गाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो जरदारी कौमी सियासत में एंट्री के लिए तैयार। नवाब शाह के हल्का NA 207 से ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अहम खबर है, आपको इस बारे में अपडेट करें। आपको बता दें, रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो जरदारी कौमी सियासत में एंट्री के लिए तैयार नजर आती हैं। नवाब शाह के हल्का NA 207 से ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। आसिफा भुट्टो के RO ऑफिस पहुंचने पर जियालों ने शानदार इस्तकबाल किया है, जिसके मनाजर भी आप देख सकते हैं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो जरदारी कौमी सियासत में एंट्री देने के लिए तैयार हैं। नवाब शाह के हल्का NA 207 से ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। आसिफा भुट्टो के RO ऑफिस पहुंचने पर जियालों ने शानदार इस्तकबाल किया है। पार्लिमानी सियासत का आगाज किया जाएगा आसिफा भुट्टो जरदारी की जानिब से। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो जरदारी पार्लिमानी सियासत में एंट्री के लिए तैयार। नवाब शाह के हल्का NA 207 से ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आसिफा भुट्टो के RO ऑफिस पहुंचने पर जियालों ने शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवाम दोस्त तारीखी पैकेज। 30 लाख से ज़ायद घरानों को उनकी दहलीज पर निगहबान रमज़ान पैकेज मिल गए। 64 लाख घरानों को निगहबान रमज़ान पैकेज की तरसील जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, आवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है, किसी पर एहसान नहीं। खिदमत का सफ़र नए जज्बे के साथ शुरू हो चुका है। पंजाब के अवाम को मुआशी रिलीफ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम ज़रूर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवाम दोस्त तारीखी पैकेज। 30 लाख से ज़ायद घरानों को उनकी दहलीज पर निगहबान रमज़ान पैकेज मिल गए। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में हुई 5वें रोज़े की नशरियात। प्यारा कुरान और प्यारा कलाम से हुई शुरुआत। फरहान अली वारिस की अल्लाहू ने समा बांध दिया। शर्मिला फारूक की बनी प्यारा मेहमान। शेफ उरूज की मज़ेदार रेसिपीज। प्यारा इल्म में हुआ कांटे का मुकाबला। आज़ाद जमील के वज़ाइफ और ज़ुबैर इसहाक की आवाज़ में सुना प्यारा कलाम। देखिए प्यारा रमज़ान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोज़ाना 3 बजे से। दुनिया भर में भी जब ऐसे त्यौहार आते हैं तो कीमतें कम होती हैं और आराम से जो चाहे कीजिए। चेवाज में करना चाहिए। कभी नहीं होता कि उरूज बताओ। नहीं ऐसा नहीं है, बट शी इज रियली लाइक शी इज वन ऑफ दोस पीपल हु जेन्युइनली एंजॉयज हर फूड। बहुत बड़ी फूड। माशाल्लाह मालिक, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ। उसके हवाले से सवाल होंगे और सवाल हो सकता है एक हो या एक से 2 सवाल हो, यानी ये कौन है और क्या करते हैं? हज़रत ज़ैद बिन हारिस हज़रत। बिल्कुल सही जवाब। टीम सी आपसे पहला सवाल, तैयार हैं? या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब,
या मुक़ल्लिब 70 दफ़ा रोज़ाना पढ़ें, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, ए वो ज़ात जिसके कब्ज़े में मेरा दिल। रमज़ान में महंगाई का तूफान थम ना सका। सब्जियां और फल आम शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे। लाहौर में क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे अफजाल तालिब से। जी अफजाल। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का सिलसिला भी जारी है, जबकि सब्ज़ी, फल, गोश्त और जो है दीगर अशिया भी आवाम की पहुँच से दूर होती जा रही है। इस हवाले से जब जो सरकार की तरफ से रेट मुकर्रर किए गए, उस रेट पर जो है शहर में अशिया दस्तियाब नहीं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से मुनाफाखोरों के खिलाफ भी जो है वो क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। हम बात करें अगर आलू की, तो आलू की कीमत आज सरकारी तौर पर दोम जो की कीमत जो है वो 48 रुपये मुकर्रर है, लेकिन वो 70 से 80 रुपये किलो में दस्तियाब है। प्याज की कीमत जो है वो 165 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन वो भी 250 रुपये से कम दुकानदार फरोख्त नहीं करें। इस तरीके से टमाटर की कीमत जो है वो 100 रुपये है, लेकिन वो भी 150 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसन जिसकी जो चाइना का लहसन है ख़ास तौर पर, वो तो उसकी कीमत तो 500-600 रुपये से किलो ज़्यादा है, लेकिन जबकि चाइना का जो लहसन है उसकी कीमत 275 रुपये है, लेकिन वो 350 रुपये में दस्तियाब है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह जो है शहरियों को लीज देने की तरफ होनी चाहिए। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से की जाने वाली कोशिशें जो हैं वो अपनी जगह बेहतर हो सकती हैं, लेकिन इसमें मज़ीद गुंजाइश की ज़रूरत है। जी अफजाल तालिब, आपका शुक्रिया। कराची के सस्ते रमज़ान बाजार भी सस्ते ना रहे। रमज़ान बाजारों में सब्जियां और फल मार्केट से भी महंगे दामों दस्तियाब हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ हुसैन से। जी काशिफ, बताएगा कराची में क्या सूरत हाल है, सब्जियां और फल महंगे मिल रहे हैं वहाँ? जी बिल्कुल, महंगाई के असरात आम बाज़ारों के साथ साथ बचत बाज़ारों में भी नुमायां हैं। इस वक्त मैं कराची के एक इतवार बचत बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ शहरी सस्ते फल और सब्जियों की ख़रीदारी के लिए आए, लेकिन यहाँ जो प्राइस लिस्ट थी उसके मुताबिक कीमतें वसूल नहीं की जा रही। यहाँ ख़रीदारी के लिए आने वाले शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत और शहरी इंतज़ामिया, सिंध हुकूमत रमज़ान के अंदर आवाम को महंगाई से रिलीफ देने, गिरा फरोशी से निजात दिलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। बिल्कुल ये नाक़िस किस्म के इंतजाम किए गए, हर साल की तरह सिर्फ दावे किए गए, प्राइस लिस्ट जारी की गई, लेकिन आम बाज़ारों शहर भर में कोई मजिस्ट्रेट फाल नज़र नहीं आए। कराची में एक और बड़ा मसला इस वक्त गोश्त की कीमतों का है। मनमानी कीमतों पर गाय बच्चे का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी रेट को हवा में उड़ा दिया गया है। सरकारी निर्ख अगर गाय का 700 रुपये और बछिया का 900 रुपये है, तो इसके मुकाबले में 400 से 500 रुपये ज़ायद कीमत पर गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। लेकिन किसी भी दुकान के ऊपर, चाहे वो शहर की पोल्ट्री की दुकान हो, गोश्त की दुकान हो, वहाँ पर सरकारी निर्खनामा आवेजा नहीं है। शहरी बचत बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और वहाँ पर भी महंगाई उनका मुँह चढ़ाती दिखाई दे रही है। जी न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।